कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी का दौरा इस बार काफी ज्यादा चर्चा में रहा। दरअसल शुरुआती दौर से ही चर्चा का केंद्र बना। जब 2 दिवसीय दौरे पे कल रायबरेली पहुंचे तो उसी समय रायबरेली के जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, पहले कांग्रेस में थे दिनेश प्रताप सिंह ने उनके खिलाफ धरने पे बैठ गए और नारेबाजी भी की। उनका आरोप था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को लेकर के जो शब्द कहे गए, जो बयान दिया गया, उसके लिए राहुल गांधी माफ़ी माँगे। ये बयान उस वक़्त की है जब बिहार में एक कार्यक्रम हो रहा था और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव उस मंच पे थे। हालाँकि मंच पर दोनों लोग उस समय जा चुके थे और उसी समय एक कार्यकर्ता ने मोदी के माँ को लेकर के आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था। जिसके बाद देश भर में कांग्रेस पे जो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के सहयोगी दल हैं, सबने निशाना साधा था। राहुल गांधी 2 दिवसीय यात्रा पे अपने संसदीय सीट रायबरेली पहुंचे कल और उसके बाद विवाद और तेज हो गया। दरअसल यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह धरने पे बैठ गए और उन्होंने लगातार नारेबाजी की। हालांकि पुलिस ने हटाया, लेकिन इसको लेकर के उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को चिट्ठी भी लिखी और पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठाया। लेकिन आज ताज़ा मामला ये है कि एक बैठक के बाद दूसरी बैठक, जो दिशा की बैठक होती है, केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करने के लिए, जिसमें सभी जिले के प्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, जिलाधिकारी रहती हैं और सांसद रहते हैं। राहुल गांधी की उस बैठक में ऊंचाहार से जो विधायक थे समाजवादी पार्टी से मनोज पांडे, जो इन दिनों बीजेपी के करीब हैं, क्रॉस वोटिंग के कारण समाजवादी पार्टी ने पहले नोटिस जारी किया और फिर पार्टी से निष्कासित कर दिया। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान वो अमित शाह के साथ मंच साझा किए थे और एक तरीके से वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने आज बैठक का बहिष्कार किया और जो मुद्दा बनाया, वो मुद्दा यही था कि राहुल गांधी जो मोदी के माँ को लेकर के जो कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया, जो एक अमर्यादित टिप्पणी की गई, उससे वो नाराज थे और उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया। तो राहुल गांधी के साथ ऐसा पहली बार हमें लगता है कि रायबरेली दौरे पे हो रहा है, जब लगातार एक के बाद एक विरोध हो रहा है। बीजेपी या बीजेपी के जो करीबी विधायक हैं, वो लगातार हमलावर हैं। हालाँकि आदित्य सिंह, दिनेश प्रताप सिंह बैठक में हैं, राहुल गांधी के साथ बैठे नज़र आ रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह, उस बैठक में और सारे विधायक हैं। लेकिन ऊँचाहार से विधायक मनोज पांडे ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। मनोज पांडे बीजेपी के करीब हैं, मुख्यमंत्री के करीब हैं, दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के भी करीबी माने जाते हैं, क्योंकि जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी अमित शाह के साथ जब मंच पे थे, तब तभी चीज़ें स्पष्ट हो गई थी कि वो दिल्ली के करीब हैं। अमित शाह उनके घर भी गए थे मिलने, परिवार के लोगों से मुलाकात की गई थी। उसके बाद लगातार इस बार जब राहुल गांधी का दौरा हो रहा है, तो लगातार दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे हमलावर हैं और ख़ास तौर पे जो पत्र वो दिनेश सिंह को मुख्यमंत्री को लिखना चाहिए या गृह प्रमुख सचिव गृह को लिखना चाहिए, वो प्रदेश अध्यक्ष को लिख रहे हैं। यानी कहीं न कहीं इसमें भी राजनीति है। कुल मिलाकर के आज की बैठक काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब बैठक में और किन मुद्दों पे चर्चा होगी, बहुत सारी बातें निकल कर के आएँगी। फिलहाल मनोज पांडे लगातार हमलावर नज़र आ रहे हैं। उनको लगता है कि हमला करने से बीजेपी के और करीब जाएँगे और आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो जगह भी मिल सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, मंच पे जा चुके हैं लोकसभा चुनाव के दौरान और उसी समय उन्होंने प्रचार भी किया था और कई मौकों पे अखिलेश यादव पे हमलावर नज़र आए। फिलहाल बिहार में जो घटना घटी, जो बयानबाज़ी हुई मोदी की माँ को लेकर के, वो उत्तर प्रदेश में उसका असर दिख रहा है। इससे पहले बहुत सारे नेताओं ने, मुख्यमंत्री से लेके दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लगातार कांग्रेस पे हमलावर थे। अब जब राहुल गांधी पहुँचे हैं, तो पहले दिनेश सिंह और फिर मनोज पांडे ने उसका विरोध किया और ये विरोध राहुल गांधी के सामने हुआ। राहुल गांधी को एक तरीके से इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की कि जो किया गया वो आपके संरक्षण में किया गया और उसको लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश में भी विरोध हो रहा है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9 लखनऊ।